देखिए, पहला तो ये जो मैंने कहा ना, शिव मयानंद जी ने कहा कि व्हाट इज़ योर पिनांस, तो कम्युनिटी लाइफ। सो दैट इज़ वन थिंग कि साथ में जब रहते हैं तो ये खटपट तो चलता ही रहेगा। अपने ईगो को उस समय संयम में रखना एक बहुत बड़ी साधना है। ये अपना हिंदू जॉइंट फैमिली, यह क्या है, सबसे बड़ी साधना का तो जगह यही है। लेडीज़ की अवस्था, एक तो एक होता है कि जैसे कि उनको क्या है कि सब समय ईगो के ऊपर में आघात होते रहते हैं। जैसे मैंने मेरे बारे में बताया था, आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू ग्रो अप इन ए जॉइंट फैमिली। संयुक्त कुटुंब में बड़ा होना मुझे लग रहा है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा एक सद्भाग्य था। मेरे माँ की ओर से भी, और माँ अर्थात कि माँ के घर में जब जाता था मोसाल अपने, वहाँ पे भी, और पिताजी जहाँ पे रहते थे वहाँ पे भी, दोनों जगह संयुक्त कुटुंब थे। तो एट द सेम टाइम बच्चों के लिए जो हेवन था, मैं ग्रोन अप्स जो थे मैं देख रहा था कि उनके जीवन में स्ट्रगल है। अभी वो जैसे मैं अपने मोसाल जाता था गांव में, तो एक चाची थी, तो बड़ा स्नेह करती थी हम सब बच्चों को, जो अच्छा अच्छा खाना खा के खिलाएगी। किंतु फिर वो कंप्लेन भी करती रहती थी कि वो जो सीनियर मेंबर्स जो है फैमिली के, वो उनके बारे में ऐसा कुछ कह रहे हैं, या तो फिर जो भी उनका इंटरनल स्ट्रगल होगा। तो ऑन वन हैंड कि मैं तो परिवार में जितने भी है सबको मुझे इक्वल स्नेह करते थे, एट द सेम टाइम मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि आपस में वो जो उनके कॉन्ट्राडिक्शंस, मतभेद काफ़ी है। और आजकल के युग में आप किसी को कह ही नहीं सकते कि आप जॉइंट फैमिली में रहिए। मेरी खुद की बहन मुझे कहती है कि वो शादी करके अपने घर गई, अब उनके वो जो हस्बैंड के पेरेंट्स है उसके साथ नहीं पटता है, नहीं रहना है। तो अभी मैं तो उसको कहूँगा नहीं कि अब अपनी चाची को तो देखा, अपनी माँ को देखा तुमने बचपन में कैसे जॉइंट फैमिली में एडजस्ट करके रहे हैं, तुम भी रहो। आई विल नॉट टेल हर दैट, क्योंकि आज का युग ही ऐसा हो गया है कि एक सेल्फ एसर्शन सबका होता है। वो जो मैंने जॉइंट फैमिली में देखा था कि सीनियर लोग जो है घर में, उनकी बात सभी लोग मान लेते हैं। यदि आपका यह भी होगा, कुछ मतभेद अलग से होगा, तो आप बिल्कुल ही आप संबंध तोड़ करके सेपरेट नहीं हो जाएंगे, जो कि आजकल हर जगह पे हो रहा है। आजकल आपको रेयरली जॉइंट फैमिली देखने को मिलेंगे, अभी तो सब न्यूक्लियर फैमिली हो गए हैं। तो एक तो था वो एक कि जॉइंट फैमिली में रहना सबसे बड़ी तपस्या थी। अब चाहे जैसे आपने कहा कि दूसरों की मोरल पोजीशन न भी हो, तो जस्ट आउट ऑफ सीनियोरिटी या तो फिर जो सोशल स्टेटस होता है वो उन लोगों के पास में है बोल करके हमको ये मेंटल एडजस्टमेंट कंटिन्यूअस करना पड़ता है। तो उन्होंने जो एडजस्टमेंट किया, द रिजल्ट वाज माय हेल्दी चाइल्डहुड। और सिर्फ मेरा ही नहीं, हम मेरी जनरेशन के जितने भी लड़के होंगे सब लोगों ने मोर और लेस जॉइंट फैमिली देखा ही होगा। और उनको जो एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है, और हम लोग यदि अपने को आज की जनरेशन के साथ कॉन्ट्रास्ट करेंगे कि ये न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, माँ पिताजी दोनों कभी कभी एब्सेंट होते हैं, जॉब करते हैं, तो बच्चे को डे स्कूल में रख देते हैं, या तो फिर किसी आया को रखते हैं घर में उसको केयर करने के लिए। तो हम लोग इनका जो इमोशनल देखते हैं कि नरिशमेंट कैसे हो रहा है और हमारा कैसा था, वी फील अवर सेल्फ फॉर्चुनेट। अभी हमारे लिए उनको कष्ट करना पड़ा, हमारे पेरेंट्स को, हमारे फैमिली मेम्बर को, बट वी टुक बेनिफिट। अभी रिवर्स हो गया है कि पेरेंट्स जो है अपनी सुविधा के लिए जो कर रहे हैं, इट विल नॉट बी टू वेरी गुड फॉर चिल्ड्रन। सो दिस इज़ अ प्रोग्रेशन ऑफ हिस्ट्री। कोई किसी को कुछ कह नहीं सकता है। मैं अपनी खुद की बहन को ऐसा कभी फोर्स करके नहीं कहता कि तुम जॉइंट फैमिली में रहने का प्रयास करो, बिकॉज आज युग बदल गया है पूरा। एक सेल्फ एक्सप्रेशन, इंडिपेंडेंस सब में है। सो यू हैव टू गो विद दैट एज। कोई इस युग को चेंज नहीं कर सकता है। सो दैट इज़ वन थिंग कि फैमिली लाइफ में जो जॉइंट फैमिली हमने देखे थे, दैट वाज द परफेक्ट इंक्यूबेशन फॉर तपस्या। यदि ग्रोन अप होकर के आपने जॉइंट फैमिली में रह लिया, जिनका सीनियर है, सोशल स्टेटस है, उनकी डांट है वगैरह आपने सहन कर ली, दैट विल बी वेरी गुड फॉर योर स्पिरिचुअल लाइफ एज वेल एज द इमोशनल नरिशमेंट ऑफ चिल्ड्रन। सो वो तो एक बात हो गया। अभी कॉरपोरेट लाइफ का तो एकदम प्रश्न ही अलग है। वहाँ पे यदि सेल्फ एसर्शन इज द रूल, यदि आप अपने बॉस है या कलीग है, वो आपको पॉलिटिक्स करके या नेगेटिव भाव से आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसको हत्या लेना चाहता है, तो आप उसको सहन नहीं कर पाएंगे। सो कॉर्पोरेट लाइफ इज कंप्लीटली डिफरेंट कि यू विल हैव टू एसर्ट योरसेल्फ, यू विल हैव टू हैव कि अपना जो राइट है
उसको आप गंवा नहीं सकते हैं। पॉलिटिक्स में भी ऐसा है। भारत देश के साथ में देखिए ना क्या हुआ, जो आध्यात्मिक वैल्यूज़ है जो कि एक इंडिविजुअल और फैमिली तक सीमित रहनी चाहिए, उसी वैल्यूज़ को हमने नेशनल लाइफ में लाने का प्रयास किया। बुद्ध ने जब ऐसा किया 1000 साल की गुलामी, गांधी जी ने ऐसा किया तो भारत का पार्टीशन। सो क्या है कि नेशनल लाइफ है या तो कॉरपोरेट लाइफ है, उसकी वैल्यूज़ अलग है। वहाँ पे अपना राइट जो है वो हमको एसर्ट करना ही होगा। स्पिरिचुअल लाइफ, इट इज़ एज सच, इट इज़ रिलेटेड मेनली विथ, खास करके ये सहन करना, ये जो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी है, इट इज़ mainly related with our individual relation with God and with our family life, not with our political or corporate life. वहाँ के लिए सेपरेट रूल्स हो जाते हैं। स्वामी जी ने इंटरेस्टिंगली अहिंसा के बारे में ऐसा कभी कुछ नहीं कहा है, विच इज़ वेरी ट्रू। देखिए अशोकानंद जी का एग्जाम्पल तो जग जाहिर है। वो बार बार कहते हैं कि गांधी जी के विचार जो है स्वामी जी से डायमेट्रिकली ओपोजिट है, और प्रबुद्ध भारत में एडिटोरियल लगते थे, गांधी जी की निंदा करके प्रारंभ कर दिया था। तो बेलूर मठ को थोड़ा सा डर लग गया कि अभी गांधी जी इतने पॉपुलर है और अपने ही मैगजीन में उनकी निंदा हो रही है, तो उनको अमेरिका भेज दिया था।